हम जब घर से बाहर सफ़र करते हैं तो बड़ी पॉसिबिलिटीज़ कुछ ऐसी होती हैं कि कुछ भी हो सकता है। ज़्यादातर बुज़ुर्ग भी कहते हैं अपने बच्चों से कि तुम घर से बाहर जा रहे हो बट ज़रा संभल कर रहना। लेकिन दोस्तों क्या हो जब हम संभल कर भी रहें, कोई गलती भी ना करें और फिर भी हमारे साथ कुछ ऐसी घटना घट जाए जिसको अगर हम सोचें, रात में सोचें, सपने में भी सोचें तो हमारी रूह कांप जाए। आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है दोस्तों। चलती ट्रेन में 8 लोगों ने पति के सामने पत्नी का ज़बरदस्ती बारी बारी से रेप किया। रेप करते रहे और पति मजबूर खड़ा होकर अपनी पत्नी के साथ रेप होता हुआ देखता रहा। आखिर क्या हुआ था और कैसे हुई थी यह घटना, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और ब्रेन डिमांड चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना पुष्पक एक्सप्रेस की घटना है। पुष्पक एक्सप्रेस के अंदर यह घटना घटित हो रही है। एक लड़की है जो कि दया की भीख मांग रही है, लेकिन 7-8 लोग उसके साथ ज़बरदस्ती रेप कर रहे हैं और पूरी बोगी में जितने भी आदमी हैं वह मजबूर होकर देख रहे हैं। दरअसल एक राखी नाम की लड़की, उसके पति का नाम होता है विशाल, वह पुष्पक एक्सप्रेस से कहीं जा रहे थे। पुष्पक एक्सप्रेस में बैठते हैं, बैठकर वह सबसे पहले कुल्फ़ी लेते हैं। दोनों हंसते हुए और एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से बैठे हुए कुल्फ़ी खा रहे थे, बड़े खुश थे, कहीं वह जा रहे थे किसी फंक्शन में। पुष्पक एक्सप्रेस चलती है दोस्तों। 8 अक्टूबर 2021 की यह घटना है। 8 अक्टूबर 2021 को औरंगाबाद इगतपुरी से जब वह ट्रेन रुकती है वहाँ पर, तो वहाँ से 8 बदमाश उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं। उनके हाथ में तमंचे थे। तमंचे लेकर वे एक्सप्रेस में चढ़ जाते हैं और लोगों की तरफ तमंचों को तान देते हैं। लोगों से लूटपाट करते हैं। उनके पास जो भी पैसे वगैरह, कोई कीमती सामान, गहने जेवर जो भी होते हैं, उन सबको लूट लेते हैं। और लूट करके वे कहते हैं किसी से फ़ोन मत कर देना वरना हम गोली चला देंगे। और वे अब उसी ट्रेन में इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अगला स्टेशन कब आएगा और कब हम यहाँ से उतरेंगे। लेकिन दोस्तों उसी ट्रेन के अंदर ये दोनों पति पत्नी राखी और विशाल ये भी थे। राखी जो थी 20 साल की थी और बड़ी ही देखने में खूबसूरत थी। अब इसकी तरफ एक बदमाश की नज़र दिख जाती है। वह इसकी तरफ ऊपर से नीचे तक देखने लगता है तो राखी को बड़ा गुस्सा आता है कि इन्होंने लूटपाट भी कर ली और ऊपर से यह नज़र गंदी नज़र से देख भी रहा है। तो राखी कहती है कि तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है जो तुम मेरी तरफ ऐसे देख रहा है। तो यहाँ पर अब सभी बदमाशों को पता लग जाता है और सभी बदमाश कहते हैं कि अब दिखाते हैं हम तुम्हें माँ बहन हैं या नहीं है हमारे घर में। तो यहाँ पर दोस्तों सभी बदमाश अब उस राखी को घेर लेते हैं। उसके पति जो विरोध करता है थोड़ा बहुत, उसके ऊपर पिटाई लगाई जाती है। एक सीट को खाली करके राखी के कपड़े उतारे जाते हैं और फिर सारे लोग चारों तरफ खड़े होकर के उसी बोगी के अंदर राखी के साथ बारी बारी से रेप करने लगते हैं। राखी चीखती है, चिल्लाती है, कहती है मुझे छोड़ दो, दया की भीख मांगती है उन लोगों से। लेकिन वह दरिंदे लोग वह बारी बारी से उसके साथ रेप करते जा रहे थे। बाकी जो लोग बैठे हुए थे वह भी कुछ नहीं कह रहे थे क्योंकि उनको धमकाकर बिठाया हुआ था। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी और आगे बढ़ते बढ़ते अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर अगला स्टेशन कसारा आ जाता है। अगला स्टेशन कसारा जैसे ही आता है तो गाड़ी थोड़ी धीमी होती है। लेकिन उन बदमाशों ने सारे लोगों को धमकाया हुआ था कि कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। लेकिन गेट के पास एक आदमी जिसका नाम होता है गुलफाम अली, वह खड़ा हुआ था और वह हिम्मत दिखाता है। बाहर CRPF की जो पुलिस खड़ी होती है, जवान खड़े होते हैं, उनको एकदम से ज़ोर से आवाज़ लगाता है और कहता है कि हम खतरे में हैं, हमें बचाओ। तो उनमें से जवान तुरंत उस डब्बे में चढ़ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या बात है। तो वह बताता है कि 8 बदमाश हैं और इन्होंने एक लड़की के साथ रेप चालू कर रखा है, रेप कर रहे हैं फिलहाल, और सभी का सामान लूट लिया है बंदूक तान कर। दोस्तों CRPF के जवान उनका पीछा करते हैं, दूसरे दरवाजे से भाग निकलते हैं 4 लोग, लेकिन 4 लोग पकड़ में आ जाते हैं। उन चारों को पकड़कर उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है और बाकी चारों को ढूंढा जाता है। महिला ने गवाही दी, बाकी डब्बे के लोगों ने भी गवाही दी और उनको धाराएं लगाकर जेल में डाल दिया जाता है। बाकी के 4 लोगों को भी ढूंढा जा रहा है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर बाहर निकलें भी तो कैसे निकलें? बंदूक लेकर या फिर कोई अस्त्र शस्त्र लेकर तो हम हर जगह जा नहीं सकते। तो भरोसा होता है एक दूसरे के ऊपर इस संसार के अंदर, इसीलिए लोग बिना हथियार के, बिना किसी उसके सहारे के निकल बैठते हैं। लेकिन दोस्तों ये ज़माना बहुत बुरा है, सभी लोग एक समान नहीं होते हैं, कोई ना कोई तो दरिंदा वैसे निकल ही आता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा सावधानी से निकलें, सुरक्षा के साथ निकलें और
अपने आप पर थोड़ा सा भरोसा रखें और ज़िंदगी को थोड़ा सा सेव करके रखें, क्योंकि ज़िंदगी में और भी बहुत सारे काम करने होते हैं। ऐसे दरिंदों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें और एकांत में चलें तो बड़ी सावधानी से चलें। अपने साथ और भी लोग होने चाहिए जान पहचान के। जय हिंद, जय भारत।